Hello friends, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion. Today the date is 30th of March 2026 and we are discussing all the current affairs from the perspective of UPSC as well as APSC. So let's see on the important current affairs. Discovery of a new butterfly species. Recently, अरुणाचल प्रदेश में एक नया बटरफ्लाई स्पीशीज़ को फाउंड आउट किया गया है और इनका नाम जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है एज अ यूथेलिया जुबिन गर्गी इन ऑनर ऑफ असमी सिंगर जुबिन गर्ग एज आई ऑलरेडी सेड राइट नाउ इसका एक कॉमन नेम भी प्रपोज किया गया, उसका नाम है बसर ड्यूक राइट। आप देखिए कितना खूबसूरत ये तितली है, कैन यू सी दिस right? So yes, this is that very this thing that is butterfly that I am talking about. Now इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। नाउ इसकी अगर हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें ज्योग्राफिकली, ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन विच इज अगेन ऑल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। यस, वी गेट टू फाइंड दिस इन रीजन राइट। नाउ इकोसिस्टम, किस टाइप के इकोसिस्टम में मिलता है? ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो क्या मीन सी लेवल से थोड़ा एलिवेटेड ग्राउंड लेवल, जी हाँ, एट एन एलिवेशन ऑफ 600 to 700 मीटर अबव द मीन सी लेवल वी हैव फाउंड आउट दिस वेरी बटरफ्लाई स्पीशीज। नाउ इसकी अगर बिहेवियर देखें ना तो ये शेडेड फॉरेस्ट अंडर स्टोरेज ऑफ द फॉरेस्ट में रहती है। इनका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो मूवमेंट है राइट। नाउ अगर इस स्पीशीज की बात करें, ये काफ़ी रेयर है। अभी तक जो वैसे तो सर्वे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 इंडिविजुअल स्पीशीज वेर बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है दैट क्या ये स्पीशीज रियलिटी में नेचुरली खुद ही बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं या फिर इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन डेंस फॉरेस्ट। वैसे भी अगर स्पीशीज का देख लीजिएगा ना, मोर और लेस कैमोफ्लेज टाइप का बिहेवियर है राइट। तो पीछे में पेड़ पौधे क्या है वो आपको ठीक से दिखते नहीं है बहुत समय राइट, बट स्टिल ये तो उड़ने वाला स्पीशीज है राइट। अगर सोचो कोई यहाँ पे आया होगा एक रीजन में, वो उड़ के दूसरे रीजन चली गई। अब देखो ये रिसर्च भी कहाँ पर हो रहा है, ये सर्वे भी कहाँ पर हो रहा है? जंगलों में राइट। जंगलों में उतना चीज़ें ईजी करना, मतलब उतना ठीक से सर्वे करना मुश्किल ही होता है राइट। बट बोला गया है इसके इम्प्लीकेशंस अगर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब यस एक हाईलाइट तो ये ज़रूर है दैट यस फ्यूचर में भी हमें इस स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा अगर ये कम बचे हुए हैं तो इसको हैबिटेट में कैसे कंजर्व किया जा सके, वो हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। ना ये जो नाम दिया गया जुबिन गर्ग के ऊपर, क्यों नाम दिया गया है? अगेन इसके ऊपर सिग्निफिकेंस बोला गया दैट यस इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के वो ऑनर है। जी हाँ, ही इज़ अ कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द होल नॉर्थ ईस्ट रीजन और एक रीजनल आइडेंटिटी भी उनसे बनता है क्योंकि दुनिया जुबिन गर्ग के नाम को जानती है अभी राइट। साइंटिफिक अगर इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, यस क्योंकि ये ट्रेंड जो है एक रिफ्लेक्ट करता है दैट यस हम लोग साइंस को कल्चर के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक इंगेजमेंट का बायोडाइवर्सिटी के साथ पब्लिक और भी ज़्यादा इंगेज हो रही है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा डायरेक्शन में मैसेज भी पहुंच रहा है दैट हमारे आने वाले फ्यूचर जो हमारे जनरेशन्स है वो भी इस फील्ड में और भी ज़्यादा कॉन्शियस होंगी एंड ऑफ कोर्स दे विल आल्सो बी इनकरेज टू डिस्कवर दीज काइंड ऑफ स्पीशीज। अगर इसके इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम लोग को ये मिला कहा है अरुणाचल प्रदेश में राइट, एंड इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। तो वही बोला गया ईस्टर्न हिमालय इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। ये एक संदेश जा रहा है दुनिया को। इनफैक्ट कंजर्वेशन अवेयरनेस की अगर बात करें, इस टाइप के जो डिस्कवरी किए गए ना, ये अटेंशन ड्रॉ करता है दैट हमारा इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है और हमारा इकोसिस्टम को चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स। यही नहीं, ये जो स्पीशीज है इसको हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज भी बोल सकते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब देखो एक होता है बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स क्या है ना, अगर से फॉर एग्जांपल जैसे इस जंगल में ये तितली मिल रहा है राइट, कितना तितली मिला? 2 ही तितली मिला। अगर सोचो एक दूसरा जंगल है जहां पर ऐसे ही 1000 तितली है राइट, तो आप बताइए ये वाला जंगल ज़्यादा सेफ है उस तितली के लिए या 1000 वाला? ऑफ कोर्स 1000 वाला। मतलब जिस रीजन में ये तितली ज़्यादा है वहां पर हम लोग बोल सकते हैं दैट यस दैट रीजन इज मच मोर सेफर रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ बटरफ्लाइज टू एग्जिस्ट। तो ये क्या है?
ये जंगल जो है उस बटरफ्लाई स्पीशीज के लिए एक सूटेबल हैबिटाट, एक नीश हैबिटाट प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार, दिस इज द क्वेश्चन, right? Try to answer this question in the comment section below. I'll surely be checking your answer whether it is correct or not, right? Moving on. Vibrant Village Program. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के थ्रू डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम क्यों लाई थी? क्योंकि देखिए, आपको तो पता ही है दैट इंडिया कितना बड़ा है ना। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, राइट। बट बहुत सालों से देखा गया है दैट हमारी जो पुराने गवर्नमेंट्स होती थी वो बॉर्डर एरियाज को प्रॉपरली देखती नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कल को अगर किसी ने अटैक कर दिया क्या ही चलेगा। तो बॉर्डर एरियाज में प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता था, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं होता था। बट बॉर्डर्स में अभी भी गांव तभी भी प्रिवेल करते थे, आज भी प्रिवेल करता है। बट समय के साथ साथ गवर्नमेंट को लगने लगा नहीं, बॉर्डर एरियाज आर वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि कल को से फॉर एग्जांपल हम लोग का जो चाइना के साथ बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे कोई हरकत हो जाए, राइट, तो दे आर द वन हु विल बी इन्फॉर्मिंग द इंडियन मिलिट्री, राइट। तो वही बोला गया है दैट ये जो प्रोग्राम है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका एम ही है दैट बॉर्डर जो विलेजेस है उसमें इंश्योर करना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग को कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिले, बेटर कनेक्टिविटी उस रीजन को दिया जा सके और सर्विस डिलीवरी इंप्रूव किया जा सके। इसीलिए अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मणिपुर के 143 विलेजेस को इंक्लूड किया गया है इस प्रोग्राम के अंडर। तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, दैट वही है दैट जो हमारे बॉर्डर एरियाज है ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, राइट। दैट इज बोला गया दैट इस रीजन में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा रोड्स का, बिल्डिंग्स का और बेसिक एमिनिटीज का, जिससे रिड्यूस किया जा सके रीजनल डिस्पैरिटीज, क्योंकि रीजन्स में बहुत सारे डिस्पैरिटीज होता है, कहीं पर ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ है, कहीं पर कम कुछ फैसिलिटीज़ है, राइट। तो वही बोला गया दैट यस दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है दैट प्रमोशन किया जाएगा लोकल एम्प्लॉयमेंट का और सपोर्ट दिया जाएगा रूरल इकोनॉमी एंड स्किल डेवलपमेंट को भी, क्योंकि देखो अगर आप वहाँ के लोगों के स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो आप कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट में इंश्योर कर सकते हो, राइट। तो वही बोला गया है दैट यस कनेक्टिविटी भी इन्हांसमेंट किया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 4G सर्विसेज अंडर भारत नेट भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंडर। यही नहीं, जो बेसिक सर्विस डिलीवरीज जो क्या एक इंसान को चाहिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे आप लीजिए पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज, तो ये सब सर्विसेज ये बॉर्डर एरियाज में इंश्योर किए जाएंगे। और ओवरऑल इस स्कीम के अंडर 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया को कवर किया गया है। वैसे 17 स्टेट्स जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके विलेजेस स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये न्यूज़ में क्या था दैट मणिपुर में इतने सारे विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है, तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मणिपुर क्या है? देखो मणिपुर जो है ना वो कौन से देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, वो है म्यांमार। और आपको तो पता ही है म्यांमार कहीं ना कहीं चाइना के अंडर है। तो बहुत समय एलिगेशंस तो ये लगता है दैट हमारे बॉर्डर स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता था ना एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ का, वो थ्रू म्यांमार होता है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट म्यांमार के अराउंड जितने भी सारे गांव हैं, राइट, वो आप चुरनचंदपुर, चंदेल, उड़ुखुल, व्हाट्सएवर द गांव्स में बी, राइट। सो यहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोला गया है ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, दीज डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, क्योंकि इनका रिमोटनेस बहुत ज़्यादा दूर है, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न वाइज है। इसीलिए इस रीजन्स में की फोकस दिया जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, 4G एक्सपैंड किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट कुछ चैलेंजेस है, किया तो जाएगा, बोला तो जा रहा है हाँ ये सब किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? टेरेन डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा दूर में ये गांव लोकेटेड है, राइट। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो जाता है अमंग वेरियस एजेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण जो है इन रीजन्स को प्रॉपरली कनेक्टिविटी के डोमेन में नहीं लाया जा सकता, राइट। सो वही बोला गया दैट इस प्रोग्राम का
क्या इंपॉर्टेंस है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, दैट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होता है, क्योंकि गांव कोई भी अगर आपका बॉर्डर एरियाज वाला गांव हुआ, वहां पर अगर कल को कुछ भी हो जाए तो दे विल एटलीस्ट डायरेक्टली इन्फॉर्म अस, राइट। सो ये बॉर्डर वल्नरेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, और जो माइग्रेशन इश्यूज है ना, बहुत समय क्या गाँव के लोग भाग के चले आते हैं, भाई यहाँ पे क्या रहेंगे, कल कोई फैसिलिटीज नहीं है, चलो भाई दिल्ली चलता हूँ, राइट, अरे यहाँ पे क्या रहता है, चलो भाई गुवाहाटी चलता हूँ। तो इस टाइप के माइग्रेशन भी नहीं होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ बोला गया है, इट इज अलाइन विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। यस एब्सोल्युटली, सबका साथ मतलब क्या, सिर्फ दिल्ली का विकास, विकास, सिर्फ कलकत्ता का विकास, क्या सिर्फ मुंबई का विकास, सिर्फ चेन्नई का विकास, सिर्फ गुवाहाटी का विकास, नहीं नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, सबको विकास करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा देश है, अल्टीमेटली देश को बचाना है, राइट। तो देश को बचाने के चक्कर में मेक श्योर करना पड़ेगा हर एक गांव डेवलप हो धीरे धीरे, राइट। यही तो मंत्र है ना, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ आउट माइग्रेशन, जो गांव के जो लोग छोड़ के दूसरे रीजन चले आते थे वो माइग्रेट नहीं करेंगे। स्ट्रेंथन करेगा बॉर्डर इकोनॉमी को, राइट, इससे प्रोमोट होगा सेल्फ रिलायंस और लोकल डेवलपमेंट, लोकल रीजन में डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा आएगी, राइट। तो वही बोला गया वे फॉरवर्ड, दैट इज हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। यस, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना चाहिए विद सिक्योरिटी फोर्सेस। स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमारे को डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी आज के जमाने में वन ऑफ द प्राइम फैक्टर है कोई भी रीजन में डेवलपमेंट लाने का। कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा इन रीजन्स को, और इंकरेज करना पड़ेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट वो रीजन एक साथ डेवलपमेंट भी हो सके। और कल को अगर सोचो उस रीजन को, से फॉर एग्जाम्पल आप उस गाँव में रहते हो, राइट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप तो गवर्नमेंट को बोलोगे ना। अगर गवर्नमेंट नहीं करे तो आपको तो गुस्सा आ जाएगा, अरे भाई क्यों, हम लोग तो टैक्स देते हैं, क्यों नहीं सरकार में हमारे लिए कर रही है, समझ लो। तो वही बोला गया दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी हम लोग को यहाँ पे फोर फ्रंट में रखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। तो just try to solve this question and write your answer in the comment section below. I'll surely be checking your answers and see whether it is correct or not, right? So this was all about the discussion that we had. मिलते हैं next session में, bye bye.